हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है फ्रेंड्स। और हम आप लोगों के लेकर आ गए हैं फ्रेंड्स फिर से फर्स्ट पेपर में फ्रेंड्स हम 1 से लेकर 10 चैप्टर तक आपका कंप्लीट करा चुके हैं। और इस वीडियो में आपको मिलने वाला है 11 से 15 चैप्टर तक, मतलब कि 5 वीडियो इस वीडियो में भी मिलने वाला है फ्रेंड्स। 5 चैप्टर आपके इस वीडियो में भी मिलने वाले हैं फ्रेंड्स, तो बने रहिएगा। ये देखिए फर्स्ट पेपर आपका लेकर आए ईजी नोट फ्रेंड। और चलिए फिर जानते हैं फ्रेंड। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा फ्रेंड, और चीज़ों को रिवाइज जरूर करते रहिएगा फ्रेंड। बीच में जब भी टाइम मिले वीडियो 1-2 बार देख लीजिएगा फ्रेंड्स, और जैसा भी आपको सही लगे फ्रेंड्स, जहाँ से जो भी कंटेंट आपको मिल रहा है बस पढ़ते रहिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स टाइम बिल्कुल बचा नहीं है। 1 जुलाई से आप लोगों के एग्ज़ाम अब आई हैं, तो उल्टी गिनती शुरू ही हो चुकी है फ्रेंड्स। और चलिए फ्रेंड्स फिर स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का जल्दी से जल्दी ये भी करवा देते हैं चैप्टर फ्रेंड्स, फिर हम और भी आगे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। और फ्रेंड्स चलिए फिर देखते हैं फ्रेंड, आपका 11 नंबर जो चैप्टर है वो क्या कह रहा है फ्रेंड्स। 11 नंबर चैप्टर है आपका सार्जेंट रिपोर्ट से रिलेटेड। सार्जेंट रिपोर्ट से रिलेटेड आपका चैप्टर है फ्रेंड्स। तो इसमें भी जानते हैं एक एक क्वेश्चन फ्रेंड्स, हम लोग एक भी क्वेश्चन छोड़ते नहीं फ्रेंड्स, और एक एक क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सार्जेंट रिपोर्ट, और हिंदी में, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में है। सार्जेंट रिपोर्ट 1944 में आया था फ्रेंड्स। ये 1944 मतलब यहाँ पे 44 है फ्रेंड्स, ठीक है। 1944 में आया था आपका सार्जेंट रिपोर्ट। चलिए फिर देखते हैं फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सर जॉन सार्जेंट ने अपनी रिपोर्ट, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं फ्रेंड्स। हाँ अब ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका, थोड़ा सा फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका कह रहा है कि जॉन सार्जेंट ने अपनी रिपोर्ट परिषद में समझ कब प्रस्तुत की थी, मतलब कि किस ईयर में प्रस्तुत की थी फ्रेंड्स। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा 1944 में। और ये रिपोर्ट आई कब थी फ्रेंड्स, 1944 में ही आई थी। शिक्षा की सार्जेंट योजना किससे संबंधित है फ्रेंड्स, तो किससे संबंधित है, ये किस ईयर से संबंधित है, 1944 से ही संबंधित है। सार्जेंट प्लान के किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का सुझाव दिया गया था फ्रेंड्स। तो अधिकतर सब में 6 से 14 वर्ष के बालक और बालिकाओं दोनों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान था इसमें। सार्जेंट का उद्देश्य इंग्लैंड की भांति कितने वर्ष में शीर्ष पर भारत को पहुंचाना था फ्रेंड, तो ये 40 वर्ष में जो है अपने इंडिया को शीर्ष पर पहुंचाना था। सार्जेंट रिपोर्ट में ये योजना में ये चीज़ आई थी फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है सार्जेंट रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी। तो सार्जेंट में किसके सिफारिश की गई थी, तो इसमें राइट आंसर आपका होने वाला है फ्रेंड्स, शिक्षा के सभी अंगों पर जो है सिफारिश की गई थी। कुल मिला के शिक्षा को जो है और ऊंचे लेवल तक पहुंचाना था 40 साल में। सार्जेंट ने कितने वर्षों में शिक्षा के पुनरुद्धार की योजना बनाई थी, तो फ्रेंड 40 साल में, है ना। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट को किस नाम से जानते हैं फ्रेंड्स, तो किस नाम से जानते हैं, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा सार्जेंट योजना या फिर रिपोर्ट, ठीक है। सार्जेंट योजना को अन्य किस नाम से जानता है, तो फ्रेंड इनके अन्य नाम एक तो सार्जेंट रिपोर्ट ही है, और दूसरा है युद्धोत्तर शिक्षा विकास, ये दोनों है फ्रेंड्स। इसमें राइट आंसर आपका सी होने वाला है, और हो ही गया है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर आपका क्या कह रहा है। योजना का उद्देश्य कम से कम 40 वर्ष की अवधि में भारत में शैक्षिक योग्यताओं के उसी का निर्माण करने के लिए निर्माण करना है जिस पर इंग्लैंड पहुंच चुका है फ्रेंड। मतलब कि इंग्लैंड की हम लोग टक्कर लेने वाले हैं। इंग्लैंड जिस लेवल पे, उस लेवल पे पहुंचना है अगले नेक्स्ट 40 ईयर में फ्रेंड्स, अगले 40 साल में। तो ये योजना का रिपोर्ट, ये सब चीज़ें किसने फ्रेंड्स कही थी, तो इसमें फ्रेंड्स आपका राइट आंसर होने वाला है कि नरुला एवं नायक का ये स्टेटमेंट था। सार्जेंट रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा एवं स्तर की शिक्षा पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड ये सार्जेंट रिपोर्ट जो है ये किस स्तर की शिक्षा पर जो है आपका रिपोर्ट तय करता था फ्रेंड, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा पूर्व प्राथमिक स्तर पर। सार्जेंट योजना के अनुसार पूर्व प्राथमिक शिक्षा किस आयु वर्ग के बालक बालिकाओं के लिए होनी चाहिए, तो फ्रेंड ये हो जाएगा 3 से 6, मतलब 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, ये जो कि पूर्व प्राथमिक या प्री प्राइमरी एजुकेशन में आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 नंबर ये कह रहा है कि नगरों में शिशुशालाएं अलग से खोली जानी चाहिए, यह सिफारिश किस रिपोर्ट में की गई थी, तो फ्रेंड यह सिफारिश किस में की गई थी, ये सार्जेंट रिपोर्ट में ही फ्रेंड्स ये बात कही गई थी। शिशुशालाएं का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को किस प्रकार की शिक्षा प्रदान करना है, किस प्रकार की शिक्षा प्रदान करना है, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त, ए और बी दोनों प्रकार की, सामाजिक और शिष्टाचार। शिशुशालाओं की नियुक्त की जानी चाहिए, तो कैसे की जानी चाहिए फ्रेंड्स, तो केवल अध्यापिकाओं की ही इसमें नियुक्ति की जानी चाहिए, अध्यापक की नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए। इस रिपोर्ट में ये बातें कही गई थी। पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर कम से कम कितने करोड़ वार्षिक व्यय का अनुमान था फ्रेंड्स, कम से कम कितना, मिनिमम कितना करोड़ रुपए, तो मिनिमम फ्रेंड्स 3 करोड़ रुपए।
और नेक्स्ट है सार्जेंट रिपोर्ट कितने भागों में विभाजित थी फ्रेंड्स, कई भागों में आई थी, तो कितने भागों में आई थी आप लोगों को पता ही है, 12 भागों में आई थी। सार्जेंट के स्मृति पत्र को कितने विभिन्न नामों से जाना जाता है फ्रेंड्स, तो हमने आपको बताया था सार्जेंट रिपोर्ट के जो है कई नाम है, जैसे कि सार्जेंट रिपोर्ट है, सार्जेंट योजना भी कह सकते हैं, भारत में युद्धोत्तर विकास की शिक्षा भी कहते हैं सकते हैं, और केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड भी इसका एक अन्य नाम है फ्रेंड्स। तो इसमें हो जाएगा ई सभी। इस रिपोर्ट में किस स्तर की शिक्षा तक विचार किया गया था, मतलब मिनिमम तुमने बता दिया पूर्व है, और मैक्सिमम कितना है फ्रेंड्स, मैक्सिमम इसमें पूछा है फ्रेंड्स, क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें मैक्सिमम हो जाएगा उच्च स्तर, उच्च स्तर हो जाएगा फ्रेंड, हाई लेवल फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि बेसिक शिक्षा किस माध्यम से दी जानी चाहिए, बेसिक शिक्षा आपकी किस माध्यम से दी जानी चाहिए, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड उपयुक्त ए और सी। इसमें अच्छा ये आपका है, इसमें आप फ्रेंड्स आपका मातृभाषा मतलब मदर टंग राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स क्या, एक मिनट, ये क्वेश्चन था आपका, बेसिक शिक्षा किस माध्यम में दी जानी चाहिए, तो उपयुक्त हो जाएगा आपका ए और सी दोनों राइट आंसर। पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक हाई स्कूल स्तर की शिक्षा में भाषा का माध्यम क्या होना चाहिए, तो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स मदर टंग मातृभाषा। नेक्स्ट है पूर्व प्राथमिक व प्राथमिक विद्यालयों में परीक्षा का प्रकार कैसा होना चाहिए फ्रेंड्स, तो परीक्षा का प्रकार कैसा होना चाहिए, आंतरिक शिक्षा होनी चाहिए। बेसिक शिक्षा को कितने भागों में बांटा गया फ्रेंड्स, तो बेसिक शिक्षा को आपका जो है आपको 2 भागों में फ्रेंड्स बांटा गया है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाई स्कूल की शिक्षा किस आयु वर्ग के बालकों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए, तो इसमें फ्रेंड्स आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 11 से 17 वर्ष तक, ठीक है। नेक्स्ट है सार्जेंट योजना के हाई स्कूल के छात्रों से कितने प्रतिशत फीस लेने की सिफारिश थी, तो फ्रेंड 50% था इसमें। और किस योजना के अंतर्गत छात्रों और शिक्षकों का कितने प्रतिशत अनुमान होना चाहिए फ्रेंड, तो ये आपका रेशियो है फिर 20:1 का है, मतलब कि 20 छात्र होने चाहिए तो 1 शिक्षक होना चाहिए, 20 छात्रों पर 1 शिक्षक होना चाहिए, ये चीज़ है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है 11 नंबर, और देखते हैं नेक्स्ट 11 तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं आपका 12 चैप्टर फ्रेंड स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड। 12 चैप्टर में आपका क्या बात कही गई है फ्रेंड, ये चीज़ जानेंगे। और आपका नेक्स्ट है 12 नंबर चैप्टर कह रहा है कि फ्रेंड विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग मतलब कि राधा कृष्णन आयोग 1948 और 1949 ये दो ईयर आपके दे रखे हैं फ्रेंड, 1948 से लेकर 1949 तक है इसका। एंड इंग्लिश में एक बात की जाए तो द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, डॉक्टर राधा कृष्णन कमीशन, ये सारे इनके नाम है फ्रेंड्स, इनको आप चाहे जिस नाम से बुला सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों, 1948 टू 1949। तो इसमें फ्रेंड्स देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक एक क्वेश्चन फ्रेंड्स इसमें भी जानेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स क्या कह रहा है, इस फर्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन का अंत हुआ, तो किस वर्ष ब्रिटिश शासन का अंत हुआ था फ्रेंड्स, तो ये हुआ था 1947 में फ्रेंड्स, ठीक है। 1947 में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया था, फिर अपना जो है इंडियन हम लोग स्वतंत्र हो गए थे, फ्री हो गए थे, है ना फ्रेंड्स। अब चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारतवर्ष को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तो किस वर्ष प्राप्त हुई फ्रेंड, 1947 में ही प्राप्त हुई थी। भारत में विश्वविद्यालय की स्थिति पर किसने विचार किया था, तो विश्वविद्यालय की स्थिति पर किसने विचार किया था, इसमें राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद। नेक्स्ट है भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा का स्तर सुदृढ़ करने के लिए कौन सी परिषद ने विचार किया था फ्रेंड्स, तो कौन सी परिषद ने विचार किया था, ये विचार किया था उपयुक्त ए व सी दोनों ने किया था, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने और अंतर विश्वविद्यालय परिषद ने, ये दोनों ने किया था फ्रेंड्स। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका दे रखा है, सर जॉन सार्जेंट ने केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के समक्ष कब रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की थी फ्रेंड्स, कब रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, तो इसमें राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा 1944 में प्रस्तुत की थी सर जॉन सार्जेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है ऑलमोस्ट 1944 में ये आया ही था, और उसमें रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई थी। केंद्रीय शिक्षा विभाग को एक स्वतंत्र इकाई का रूप किसने प्रदान किया था फ्रेंड्स, तो किसने प्रदान किया था, इसमें जो है भारत सरकार ने जो है प्रदान किया था। और केंद्र सरकार ने प्रांतीय सरकारों को आर्थिक सहायता कब प्रदान की गई थी, तो आर्थिक सहायता मिली थी फ्रेंड 1947 टू 1948। एंड नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने सार्जेंट योजना के सुझाव को स्वीकार करके 1945 ईस्वी में किसका गठन किया गया था, तो किया गया था फ्रेंड, इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ए और बी मतलब शिक्षा योजना का और पॉलिटेक्निक कॉलेज का, दोनों राइट आंसर है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान समिति मतलब कि यूजीसी का गठन कब किया गया था, तो यूजीसी का गठन आपका किया गया था सर 1946 ईस्वी में। एंड नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत में भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो ये लागू हुआ था आपका, इसमें राइट हो जाएगा 1950 में मतलब 1950 में। अगला है कि
यह किस अनुच्छेद में है कि किसी भी नागरिक को केवल धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा के आधार पर किसी भी शिक्षा संस्था में प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जा सकता है फ्रेंड। एडमिशन लेने के लिए से नहीं ये क्या कि आप इस धर्म के, इस जात के हैं, इस प्रजाति के हैं, इस लैंग्वेज आपको ये वाली नहीं आती, या क्या ये, इससे कोई मतलब नहीं फ्रेंड्स। आपको एडमिशन मिलेगा आर्टिकल 29(2) में ये कहा गया है फ्रेंड्स, ठीक है। शिक्षा अधिकार है अपना, मौलिक अधिकार है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स कह रहा है कि संविधान के प्रारंभ में 10 वर्ष की अवधि में 14 वर्ष आयु पूरी करने पर निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। यह किस आर्टिकल में कहा गया है फ्रेंड्स? ये आर्टिकल में कहा गया 45 आर्टिकल में कहा गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवाधिकार घोषणा पत्र के किस अनुच्छेद में प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है? प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा मिलेगी फ्रेंड्स, ये आपका कहा गया आर्टिकल 25 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी व्यक्ति को दास नहीं बनाया जा सकता, यह अनुच्छेद किसमें है? दास नहीं बनाया जा सकता है, यह है आपके अनुच्छेद 4 में फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकार आयोग की घोषणा कब की गई थी? तो कब की गई थी, ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स कह रहा है मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस डे को मनाया जाता है? ये आपको पता ही होना चाहिए, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और मानवाधिकार घोषणा पत्र के किस अनुच्छेद में प्रत्येक नागरिक को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 25 फ्रेंड्स। आर्टिकल 25 किसमें है? बी ऑप्शन में है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? तो ऑलमोस्ट मुख्यालय आपके दिल्ली, नई दिल्ली में ही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान को लागू करते समय नागरिकों के लिए कितने प्रकार के मौलिक अधिकारों को निर्दिष्ट किया गया था? तो कितने को किया गया था फ्रेंड्स? 7 को किया गया था दैट टाइम, बट अब प्रेजेंट टाइम में 6 ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का विचार निम्नलिखित में से किससे लिया गया है? तो किससे लिया गया है मौलिक अधिकार फ्रेंड्स? मौलिक अधिकार किससे लिए गए? तो अमेरिका से लिए गए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आज से अधिकार, आज से अमेरिका। नेक्स्ट है एकात्मक और संघात्मक विश्वविद्यालय की सीनेट में कितने सदस्यों से अधिक सदस्य नहीं होंगे? ये इसमें आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो 100 सदस्य से अधिक नहीं होंगे फ्रेंड। भारत के संविधान में संपत्ति के मूल अधिकार को कब वापस लिया गया था? तो कब लिया गया था? सन 1978 में ले लिया गया था वापस। प्रत्येक भारतीय नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रखा है कि भारतीय संविधान के अनुसार किस आयु तक के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य का प्रावधान है फ्रेंड्स? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 14 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुसार 51 का में वर्णित है, तो 15(1) का में फ्रेंड्स क्या वर्णित है? तो आपका इसमें राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा आपका मौलिक कर्तव्य। का फॉर कर्तव्य, ठीक फ्रेंड, यहाँ से आ जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा सी फ्रेंड। ये आपके आंसर की दे रखी है, उत्तर हमारा दे रखी है फ्रेंड। तो फ्रेंड अब हम लोगों का 12 नंबर भी चैप्टर कंप्लीट हो गया। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर आप लोग को देखने वाले हैं फ्रेंड 13 नंबर। तो 13 नंबर क्या चैप्टर है आपका? माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी मुदालियर आयोग, या और 1952 से 1953 में ये आया था। और इंग्लिश में बात की जाए तो द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, मुदालियर कमीशन, ये इसके अन्य नाम है इन इंग्लिश, ठीक फ्रेंड्स। तो फ्रेंड इसमें भी हम लोग एक एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन फ्रेंड्स कब हुआ था? तो ये हुआ था 23 सितंबर 1952 को हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जी थे। माध्यमिक शिक्षा आयोग को और किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड? तो ये हो गया मुदालियर आयोग, ठीक फ्रेंड, ये चीज़ है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं कि भारत सरकार के आयोग का गठन करने के लिए किसने आग्रह किया था? तो किसने आग्रह किया था? इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने। आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था फ्रेंड? तो माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करना, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। माध्यमिक शिक्षा कितने वर्ष की निर्धारित की गई थी? कितने वर्ष के लिए निर्धारित की गई थी? तो फ्रेंड्स 6 वर्ष के लिए निर्धारित की गई थी। माध्यमिक शिक्षा किस कक्षा से किस कक्षा तक होगी फ्रेंड्स? ये बात कही गई थी 6 to 12 तक होगी माध्यमिक शिक्षा फ्रेंड्स, ठीक है। 6 to 12 को हम लोग क्या बोलते हैं? माध्यमिक शिक्षा बोलते हैं। और प्रारंभिक शिक्षा आपकी 5th क्लास तक ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्यमिक शिक्षा के शिक्षण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसमें राइट आंसर फ्रेंड्स आपका हो जाए कितने भागों में विभाजित किया? तो 2 भागों में ही ये आया था फ्रेंड्स। एंड शिक्षण काल के 2 भाग
कौन कौन से हैं? तो शिक्षण काल के 2 भाग कौन कौन से हैं? तो शिक्षण भाग के काल है, एक तो जूनियर है, एक उच्चतर है फ्रेंड्स, ठीक है, 2 हैं। और नेक्स्ट है प्रथम डिग्री कोर्स की अवधि कितने वर्ष हो? ये कितने वर्ष की होनी चाहिए डिग्री? तो आपको पता ही है 3 वर्ष की डिग्री होती है, कोई भी हो, चाहे आप कोई भी डिग्री लें, BA BSc BCom BA BSc आपका हो गया, BCom हो गया, या कोई भी डिग्री हो फ्रेंड, 3 वर्ष की होती ही है। नेक्स्ट है आपका माध्यमिक शिक्षा के कौन से उद्देश्य हैं? तो माध्यमिक शिक्षा के क्या कौन कौन से? सभी उद्देश्य हैं फ्रेंड्स आपके, नेतृत्व और व्यावसायिक और व्यक्तित्व, ये सारे फ्रेंड्स हैं। और चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 2 नंबर क्वेश्चन आपका है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है कि माध्यमिक शिक्षा की समस्याएं, माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं की जांच करने के लिए आयोग ने कितने प्रश्नों का प्रतिवेदन तैयार किया गया था? तो कितने को तैयार किया गया था? ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 to 4 प्रश्नों का आया था। नेक्स्ट है आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की विद्यमान समस्याओं की जांच के लिए कितने अध्यायों का प्रतिवेद तैयार किया गया था? तो कितने अध्यायों का फ्रेंड? तो इसमें आया है 15 अध्यायों का। मुदालियर आयोग के सदस्य कौन थे फ्रेंड? मुदालियर आयोग के सदस्य कौन थे? तो ये आपके थे, इसमें फ्रेंड्स आपका होने वाला है, कौन थे फ्रेंड्स? इसमें 4 नंबर का फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा बी राइट आंसर फ्रेंड्स बी हो जाएगा। और इसमें कौन आए थे? AN बसु आए थे। और मुदालियर आयोग के सचिव कौन थे? तब भी AN बसु ही थे फ्रेंड्स, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के सचिव कौन थे? भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के सचिव की बात की जाए फ्रेंड्स, तो ये कौन थे? तो इसमें राइट आंसर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, एक मिनट फ्रेंड्स, इसमें फ्रेंड्स आपका हो जाएगा डॉक्टर MS चारी इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, ये हो जाएगा। और अच्छा इसमें क्या बोला? भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव कौन थे? तो संयुक्त सचिव की अगर बात पूछेगा फ्रेंड्स, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त सचिव की फ्रेंड्स बात की जाएगी, तो इसमें आपके हो जाएंगे KL श्रीमाली हो जाएंगे। और नेक्स्ट में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के महासचिव की अगर बात की जाए तो डॉक्टर MS चारी हो जाएंगे। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा द्वारा नागरिकों के किन गुणों का विकास किया जाना चाहिए? तो किन गुणों का प्रयास किया जाना चाहिए? तो फ्रेंड्स में सभी गुणों का प्रयास किया जाना चाहिए, बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक गुणों का, सभी का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हमें पूर्व अंकित सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए कि माध्यमिक शिक्षा स्वयं में पूर्ण इकाई और तैयारी का स्तर मात्र नहीं है। इस अवधि के अंत में छात्र यदि वह चाहे जीवन उत्तरदायित्वों को ग्रहण करने और उपयोगी व्यवसाय को अपनाने की स्थिति में होना चाहिए। यह स्टेटमेंट फ्रेंड्स किसने कहा था? यह स्टेटमेंट आयोग ने कहा था, कमेटी ने कहा था। नवीन संगठन के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा का प्रारंभ कितने वर्ष बाद होना चाहिए? यह बात किसने कही थी? तो फ्रेंड्स 4 या 5 वर्ष के बाद में ही होनी चाहिए। नेक्स्ट है राज्यों के ग्रामीण विद्यालय में पाठ्यक्रम में क्या सम्मिलित करना चाहिए? तो क्या चीज़ सम्मिलित करनी चाहिए फ्रेंड्स? तो इसमें देखिए क्या क्या, बागवानी भी सम्मिलित करनी है, पशुपालन भी सम्मिलित करना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो A और B आपका राइट आंसर दोनों हो गया फिर, ठीक है। इतिहास तो ऑलरेडी दे ही रखी है, अब इतिहास और कितना आएगी, और कितना इंसान इतिहास पढ़ेगा, ऐसे ही नहीं पढ़ पा रहा है। तो इसमें फ्रेंड्स चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है कि केंद्र व राज्य सरकारों को मेरिट के आधार पर चुने छात्रों को क्या देना चाहिए? तो फ्रेंड्स क्या देना चाहिए? निःशुल्क छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप देनी चाहिए। आयोग ने स्त्री या बालिकाओं के लिए किस विषय की विशेष सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए फ्रेंड्स? तो इसमें राइट आंसर फ्रेंड्स के होने वाला है आपका, इसमें फ्रेंड्स आयोग की बात की गई है, तो इसमें हो जाएगा गृह विज्ञान। और किसके लिए बात की गई? स्त्री या बालिकाओं के लिए, तो फ्रेंड्स इसमें आपका गृह विज्ञान हो जाएगा। शिक्षा से संबंधित मामलों में शिक्षा विभाग को परामर्श देने के लिए राज्य में किस परिषद का गठन किया जाना चाहिए? तो किस परिषद का गठन किया जाना चाहिए? तो राज्य शिक्षा सलाहकार परिषद का। परामर्श है तो इसमें सलाहकार की जरूरत पड़ेगी। कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कक्षा में प्रवेश दिए जाने वाले छात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए फ्रेंड्स? तो प्रवेश दिए जाने वाले छात्रों की संख्या फ्रेंड्स 30 to 40 होनी चाहिए फ्रेंड्स, 30 से 40 होनी चाहिए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है फ्रेंड्स? बस आपका टॉपिक क्लियर हो गया फ्रेंड्स, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, ये आपके आंसर की दे रखी है। और नेक्स्ट आपके चैप्टर की बात की जाए तो शिक्षा आयोग अथवा कोठारी आयोग फ्रेंड्स, शिक्षा आयोग को क्या बोलते हैं? शिक्षा आयोग को फ्रेंड्स क्या बोलते हैं? कोठारी आयोग भी बोलते हैं। ये कब आया था? 1964 में आया था। और इंग्लिश मीडियम में बात की जाए तो एजुकेशन कमीशन, कोठारी कमीशन, ठीक है, 1964 एंड 1966, ठीक है। चलिए फ्रेंड इसमें भी देखते हैं, एक एक क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, इसमें क्या क्या क्वेश्चन कह रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट की बात की जाए फ्रेंड, तो क्वेश्चन फर्स्ट आपका है कि भारत सरकार ने शिक्षा आयोग का गठन किया गया था, तो
किस वर्ष किया गया था, तो 1964 में ही किया गया था, क्योंकि कोठारी आपका 1964 टू 1966 में ही आया था। शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन था फ्रेंड्स, तो शिक्षा आयोग का अध्यक्ष थे प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी। ठीक फ्रेंड, दौलत सिंह कोठारी शॉर्ट में बोलते हैं, बट इनका पूरा नाम था प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी। नेक्स्ट है 1966 ईस्वी में भारत सरकार के तत्कालीन शिक्षा मंत्री कौन थे फ्रेंड्स, उस दैट टाइम पे तत्कालीन शिक्षा मंत्री कौन थे, तो ये थे MC झांगला। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति की स्थापना हुई तो किस वर्ष हुई थी फ्रेंड्स, समिति की स्थापना हुई थी सन 1952 ईयर में हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरी यह हार्दिक इच्छा है। फ्रेंड्स ये एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किसने कहा ये आपको बताना है। मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि आयोग शिक्षा सम पहलुओं प्राथमिक माध्यमिक विश्वविद्यालय प्राविधिक का सर्वेक्षण करे और संस्तुतियाँ प्रस्तुत करे जिनसे समस्त स्तरों पर हमारी प्रणाली को उन्नत करने में सहायता मिल सकती है। यह स्टेटमेंट फ्रेंड्स किसने कहा था, यह कहा था यह कहा था S राधाकृष्णन ने फ्रेंड्स, S राधाकृष्णन जी का ये स्टेटमेंट था। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स, तो समिति के अध्यक्ष कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव थे। और नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा तथा प्राथमिक शिक्षा को सुचारू रूप प्रदान करने के लिए शिक्षा आयोग नियुक्त किया गया, किसे शिक्षा आयोग किस ईयर में नियुक्त किया था फ्रेंड्स, इसमें आपको बताना है फ्रेंड। इसमें फ्रेंड्स आपका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, इसमें राइट आंसर फ्रेंड्स आपको खुद बताना क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड 1964। ठीक फ्रेंड, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था फ्रेंड, इसमें राइट आंसर आपका बताने के लिए ऑप्शन की जरूरत है फ्रेंड्स, और ऑप्शन आपके क्या दे रखे हैं, ऑप्शन फ्रेंड्स आपके इस ऑन स्क्रीन आ ही चुके हैं फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा, तो इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट है, मतलब कि ए है 23 जून एंड 1966 ईस्वी को। ठीक है, 96 ईयर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है शिक्षा आयोग ने अपना प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत किया गया था, तो किसके समक्ष किया गया था फ्रेंड, तो MC झांगला के किया गया था। नेक्स्ट है शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन कितने भागों में विभाजित था फ्रेंड, तो ये कितने भागों में विभाजित था आपका, ये 3 भागों में विभाजित था शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन। नेक्स्ट है शिक्षा आयोग का क्या नाम था, तो फ्रेंड शिक्षा आयोग का क्या नाम था, शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति इसका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रेंड दे रखा है शिक्षा आयोग की नियुक्ति का क्या कारण था, शिक्षा आयोग की नियुक्ति का क्या रीज़न था, क्या कारण था, ये आपको बताना है फ्रेंड। तो ये आप इसमें से फ्रेंड जो भी ऑप्शन आपके दे रखे हैं सभी के सभी सही हैं। और नेक्स्ट है भारतीय शिक्षा आयोग ने कौन सी शिक्षा संरचना प्रस्तावित की, तो फ्रेंड ये तो आपको पता ही है, ये लोग पढ़ के ही आ रहे हैं 10+2+3 फ्रेंड्स, जो कि अभी भी चल रही है, बट अब आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई फ्रेंड्स, अब आपका सब कुछ पैटर्न चेंज होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा आयोग के अंतर्गत शिक्षा के किस स्तर की जाँच आवश्यक है, तो किस स्तर की फ्रेंड्स जाँच आवश्यक है, अनिवार्य है, तो इसमें से फ्रेंड्स आपका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, तो इसमें फ्रेंड्स हो जाएगा राइट आंसर आपका डी मतलब उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति का विकास, सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति का विकास किसके माध्यम से हो सकता है, तो किसके माध्यम से फ्रेंड्स हो सकता है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा संपूर्ण शिक्षा के माध्यम से कुछ भी चीज़ पॉसिबल है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका दे रखा है शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षा क्षेत्र की जाँच करके किस प्रकार की प्रणाली का विकास किया जा सकता है, तो किस प्रणाली का, तो इसमें हो जाएगा फ्रेंड सुसंतुलित व सुसंगठित शिक्षा प्रणाली का। नेक्स्ट है शिक्षा आयोग के पूर्व शिक्षा किस ढांचे पर आधारित थी, तो इससे पहले किस ढांचे पर, तो इससे पहले आपको पता है ब्रिटिश ढांचे पर थी फ्रेंड, भारतीय इसमें नहीं है क्योंकि इस पूर्व में पूछा है फ्रेंड ना, शिक्षा आयोग के पूर्व, तो इसमें आपका सिर्फ ब्रिटिश ढांचा आएगा। नेक्स्ट है शिक्षा के द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शिक्षा के द्वारा किन चीज़ों का विकास किया जा सकता है फ्रेंड, तो शिक्षा के द्वारा जो है किन चीज़ों का विकास किया जा सकता है, इसमें से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा फ्रेंड्स राइट आंसर कि शिक्षा के द्वारा आपको किस चीज़ का विकास, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड उपयुक्त सभी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है कि शिक्षा आयोग की नियुक्ति का क्या कारण था फ्रेंड, शिक्षा आयोग की नियुक्ति का क्या कारण था, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा के प्रति असंतुष्ट की भावना, ये असंतुष्ट की भावना थी, इस वजह से आपका शिक्षा आयोग की नियुक्ति करनी पड़ी। शिक्षा के प्रति असंतुष्ट किन कारणों से प्रतीत हुई फ्रेंड, तो इसके क्या रीजन थे, तो फ्रेंड ये सभी रीजन थे कई, क्योंकि किसी भी चीज़ का एक रीजन तो हो नहीं सकता ना फ्रेंड, अनेकों रीजन हो सकते हैं, उपयुक्त सभी इसमें आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है शिक्षा आयोग ने निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम चलाया था फ्रेंड्स, तो इसमें शिक्षा
कौन सा कार्यक्रम चलाया था फ्रेंड्स? तो शिक्षा आयोग ने, तो इसमें त्रिमुखी कार्यक्रम चलाया था। नेक्स्ट है, आयोग ने राष्ट्रीय विकास का परिप्रेक्ष्य में कार्यक्रम में क्या प्रस्तुत किया फ्रेंड्स? तो क्या कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था? तो आपका देखते हैं ऑप्शन से फ्रेंड्स, ऑप्शन देखते हैं फिर इसमें बताते हैं कि क्या है फ्रेंड्स। इसमें राइट आंसर देखिए आपका डी दे रखा है, उपयुक्त सभी फ्रेंड्स। तो इसमें क्या होने वाला फ्रेंड, हमने बताया 99% आपका उपयुक्त सही भी वाले क्वेश्चन जो कि डी ऑप्शन में दे रखे होते हैं, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, आयोग ने शिक्षा का महत्वपूर्ण लक्ष्य किसे कहा है? तो किसे कहा है फ्रेंड्स? इसलिए कहा है राष्ट्रीय विकास को कहा है। नेक्स्ट है, शिक्षा आयोग ने शिक्षा की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सुझाव दिए। तो क्या क्या सुझाव दिए फ्रेंड्स? ये सभी के सभी सुझाव दिए थे आपके। नेक्स्ट है, शिक्षा आयोग के अनुसार समाज व राष्ट्र की सेवा को शिक्षा के किस स्तर पर किस स्तर तक अनिवार्य किया जाए फ्रेंड्स, है ना? किस स्तर तक फ्रेंड्स अनिवार्य किया जाए? तो इसमें राइट आंसर फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा? तो सभी शैक्षिक स्तर तक, जितने भी शिक्षा के स्तर हैं फ्रेंड्स, सभी में जो है राष्ट्र की सेवा को शिक्षा के स्तर पर अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, ये आपकी फ्रेंड्स आंसर की दे रखी है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक की फ्रेंड्स। और आज का जो है इस वीडियो का लास्ट चैप्टर है फ्रेंड्स, और देखते हैं क्या है वो, उसका नाम क्या है। तो इसका नाम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा कार्यवाही है। तो कार्यक्रम 1993 में आया था फ्रेंड। ठीक, कार्यवाही है तो जो कार्यक्रम आया था फ्रेंड, ये आपका आया था 1992 में आया था। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है ये आपकी आई थी 1986 में। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। ठीक फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स इसमें भी एक एक क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुई? एक शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? ये आपका राइट आंसर होने वाला है 1964 में हुई थी। डॉक्टर कोठारी ने अपने प्रतिवेदन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने पर कब बल दिया था? मतलब कि किस ईयर बल दिया था? ये दिया था कि 1966 आया 1964 में, बट बल दिया था 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल में रखा गया था? तो किस आर्टिकल में रखा गया था? आपको हमने पहले ही बताया था, आर्टिकल आपका है 45। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस शैक्षिक संरचना को स्वीकार किया गया था? तो फ्रेंड कौन से, क्योंकि एक चीज़ तो होगी नहीं, इसमें कई चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, एक ही चीज़ है। चलिए फ्रेंड, ऑप्शन के हिसाब से इसमें आपको पता है ये, देखिए एक नहीं, इसमें तीन चीज़ें दे रखी फ्रेंड। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये तो सभी को पता है फ्रेंड, कोई भी बता सकता है। 10+2+3 फ्रेंड, है ना? ये आपका जो राष्ट्रीय शैक्षिक संरचना है फ्रेंड, इस टाइम भी यही चल रही, बट अब न्यू पॉलिसी आपकी आई चुकी है, आपको पता ही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 10+2+3 राष्ट्रीय समिति का गठन कब हुआ? तो कब हुआ था फ्रेंड राष्ट्रीय समिति का गठन? ये आपका हुआ था 1973। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड? तो राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर पी.डी. शुक्ला थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक मिनट थोड़ा सा जूम कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है का निर्माण कब हुआ था फ्रेंड? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी फ्रेंड? तो ये आई थी आपकी 1986 में आई थी। और अब एक और आई है नई जबकि आई है आपकी 2020 आई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी फ्रेंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार क्या था फ्रेंड? तो आधार क्या था आपका, बेस क्या था? तो ये था 1968 फ्रेंड। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, 8 का 6, 6 का 8। ठीक है, ये इसके आधार पे, इसके बेस पे आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवतावादी आदर्शों को स्थापित करने के लिए किस नीति को अपनाया गया था? तो फ्रेंड्स किस नीति को अपनाया गया था? ये अपनाया गया था 1986 की शिक्षा नीति को अपनाया गया था। ठीक फ्रेंड्स, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? ये कह रहा है 10+2+3 की संरचना कितने स्तर में बटी है? कितने स्तर में बटी है फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स कितने स्तर में बटी है? तो ये फ्रेंड्स सभी हो जाएगा। ये आपके जो दे रखे हैं फ्रेंड, ये ऑप्शन आपके सभी हैं। निम्नलिखित में राष्ट्रीय मूल्य कौन से हैं? तो राष्ट्रीय मूल्य फ्रेंड्स कौन से हैं? तो उपयुक्त सभी इसमें भी हो जाएगा फ्रेंड, ये सभी आपके राष्ट्रीय मूल्य हैं। इसमें देखिए ई तक ऑप्शन दे रखा है, मतलब अभी तक देखा था 4 ऑप्शन थे, बट इसमें 5 ऑप्शन फ्रेंड्स हैं, है ना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारत सरकार द्वारा किस शिक्षा नीति को घोषित किया गया था? तो किस शिक्षा नीति को फ्रेंड्स घोषित किया गया था, इसमें से आपको बताना है। तो सभी इसमें भी राइट आंसर हो जाएगा। देश को 21वीं सदी के लिए तैयार करना किसके लिए नई शिक्षा नीति निर्धारित की जाएगी? इसके लिए जो है फ्रेंड नई शिक्षा नीति निर्धारित की जाएगी। ये बात किसने कही थी फ्रेंड? तो ये बात आपकी राजीव गांधी जी ने कही थी। ठीक फ्रेंड्स, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कितने भाग हैं? तो कितने भाग हैं फ्रेंड्स? तो 12 भाग हैं। और नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के क्रियान्वयन हेतु सरकार ने कितने कार्यदल गठित किए थे फ्रेंड्स? तो कितने ज़्यादा या कितने कम, कितने तो थे आपके 23 कार्यदल थे फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है
कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 96 के कार्यदल में निम्नलिखित में से कौन शामिल था। तो कौन शामिल थे फ्रेंड्स, इसमें आपको बताना है। तो उपयुक्त सभी है, विशेषज्ञ, शिक्षा शास्त्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, सभी लोग शामिल थे। संसद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विचार विमर्श कब प्रारंभ हुआ था फ्रेंड्स। संसद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति विचार विमर्श के लिए फ्रेंड, तो ये हुआ था 1968 में हुआ था विचार विमर्श के लिए। और नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार पूरे देश में एक शैक्षिक ढांचे को अपनाने का सुझाव दिया था। तो ये फ्रेंड्स आपको पता ही है 10+2+3 ये ढांचा ही है अपना चलता चला आ रहा है फ्रेंड्स, है ना। 10+2+3 हाई स्कूल, इंटर प्लस 3 साल का आपका ग्रेजुएशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि जनता सरकार द्वारा घोषित नई शिक्षा नीति के अनुसार शैक्षिक संरचना के स्तर हैं। तो शैक्षिक संरचना के क्या स्तर हैं फ्रेंड, ये सभी शैक्षिक संरचना के स्तर हैं। नेक्स्ट, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत शिक्षा की अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाने के लिए कौन सी योजना निर्मित की गई थी। तो फ्रेंड्स कौन सी योजना निर्मित की गई थी, इसमें आपका हो जाएगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ये इसका ईयर फ्रेंड्स क्या है, इसका ईयर है कि 1966 से लेकर फ्रेंड्स है आपका 1967, ठीक फ्रेंड्स। इसमें 1996 से लेकर 1997 इसका आपका ईयर है फ्रेंड्स, ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है फ्रेंड। तो आपको पता ही है शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। और जब आपका जिस टाइम पे आपका अपना देश आज़ाद हुआ था फ्रेंड, उस टाइम पे किस में था, उससे पहले उस टाइम पे था ये आपका राज्य सूची में, ठीक फ्रेंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया था फ्रेंड। तो शिक्षा को समवर्ती सूची में किस ईयर शामिल किया गया था, ये किया गया था 1976 में किया गया था, ठीक है। नई शिक्षा नीति में निरक्षरता उन्मूलन का कार्यक्रम कितने आयु वर्ग के लोगों के लिए होगा। ये बात किसने कही थी, ये बात कही गई थी फ्रेंड 15 से 35 वर्ग के आयु वर्ग के लोगों के लिए। हमारे भौतिक तथा आध्यात्मिक विकास की बुनियादी आवश्यकता क्या है फ्रेंड। तो क्या आवश्यकता है फ्रेंड, ये कि शिक्षा जो है सबके लिए होना चाहिए फ्रेंड, शिक्षा सभी के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट है, देखिए समान शिक्षा तो हो नहीं सकती, ऐसा तो नहीं जो चीज़ क्लास 4 में पढ़ाई जाए वही चीज़ क्लास 10 में पढ़ाई जाए, वही चीज़ 12 में पढ़ाई जाए। तो इसलिए आपका उपयुक्त ये इसमें आपका राइट आंसर आपके क्या होने वाला, सबके लिए शिक्षा होनी चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। शिक्षा सबके लिए होनी चाहिए। और नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था का मंत्र क्या है, मूल मंत्र क्या है। तो मूल मंत्र आपका हो जाएगा सभी को समान शिक्षा मिलनी चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। सभी को समान, ये आपका मूल मंत्र है फ्रेंड्स। बट शिक्षा होनी सबके लिए शिक्षा होनी चाहिए। इसमें समान आपका दे रखा है कि व्यवस्था का मूल मंत्र आपका सभी को समान शिक्षा है। चलिए फ्रेंड, ये आपके फ्रेंड्स आंसर की है फ्रेंड, ये देखिए आपकी आंसर की दे रखी है। और फिर हम लोग हाँ जितना हमने कहा था उतना हमने कंप्लीट कर ही दिया है फ्रेंड्स। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो फ्रेंड लाइक कर दीजिएगा, बाकी आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड। और फ्रेंड एक क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड। आप लोग वीडियो को फ्रेंड्स एक बार 2 बार देख लिया करिएगा फ्रेंड, जब भी टाइम मिले तो इसको रिवाइज करते रहिएगा फ्रेंड। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।